हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 28 जुलाई को साइंस यानी विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को आप लोग का साइंस यानी विज्ञान के क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव आंसर की। और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 28 जुलाई के परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। और ये साइंस का क्वेश्चन है क्लास 10th वालों के लिए। तो चलिए हम इसका आंसर की बता देते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और खंड ब में आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर साइंस में आप लोग का 48 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र आप लोग का 40 का ही जवाब देना है। इसमें 48 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। बताना है यहाँ पर कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है यानी माइनस की मानी जाती है। अवतल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण की ऋणात्मक मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, कई बार बताए हैं कि 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन पूछा गया है, 2 नियम होता है प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। बताना है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर या सेंटीमीटर या सेंटीमीटर -1 या यहाँ पर डायोप्टर। तो क्या होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर पूछा गया है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा साइन आई बट्टा साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है। बताना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो यह कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस पूछा गया है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर अभिसारी पूछा गया है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पूछा गया है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा हजामती यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा सीधा या हमेशा उल्टा या सीधा भी और उल्टा भी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो याद रखिएगा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र कहलाता है। बताना है यहाँ पर कि गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह का केंद्र क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा वह कहलाता है वक्रता केंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे कम पूछा गया है, सबसे अधिक तो हीरा का होता है लेकिन सबसे कम पूछा गया है तो याद रखिएगा सबसे कम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तारपीन का तेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी होता है या पीतल होता है, तो मिट्टी दिया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। कहाँ रखने पर बनेगा, लेंस के मुख्य फोकस पर या फोकस दूरी की दुगुनी पर या लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच या अनंत पर। तो याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोकस दूरी की दुगुनी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर 16 नंबर, 16 नहीं यहाँ पर 13 हो गया, 14 नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -5 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। बताना है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -5 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोनों अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। बताना है यहाँ पर कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, फोकस पर या वक्रता केंद्र पर या ध्रुव पर या अनंत पर। तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत पर, अनंत पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर पूछा गया है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा या वस्तु से बड़ा होगा या सीधा होगा या उल्टा होगा। तो इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। बताना है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसे हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। ऊष्मा छेपी नहीं, ऊष्मा शोषी। जिसमें ऊर्जा निकलता है उसे हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन जिसमें ऊर्जा यहाँ पर अवशोषित होता है उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 19 नंबर पूछा गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। तो इसका राइट आंसर 9 का यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है समीकरण दिया गया है Fe2O3 + 2Al = यहाँ पर बना रहा है Al2O3 प्लस में 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर पूछा गया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बताना है यहाँ पर कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर कि समीकरण दिया गया है 2Cu + O2 और यहाँ पर बना रहा है 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। बताना है यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, दोनों बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा यह अभिक्रिया यहाँ पर अपघटन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पूछा गया है
1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो बिलियन होगा। बताना है यहाँ पर कि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो बिलियन क्या होगा, अम्ल या क्षार या लवण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर अम्ल हो जाएगा, क्योंकि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। उदासीन विलेन का पीएच मान केवल 7 होता है। तो यहाँ पर नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, तो अम्ल करता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो बिलियन क्या होगा, तो अम्ल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचयन अपचयन अभिक्रिया में होता है। बताना कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ उपचयन होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर पूछा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है। बताना है 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में कौन कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को द्विविस्थापित नहीं कर सकती हैं, तो इसका राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। बताना है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर पूछा गया है, अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया है जिसका बताना है कि किसका उपचयन होता है। इसमें किसका उपचयन होता है, तो इसका राइट आंसर 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CuO का। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, ये 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है। ये 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो 34 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 35 नंबर है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देना और यह क्रिया होती हैं। बताना है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देना यह क्रिया होती हैं, किसमें होती हैं, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में यह क्रिया होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर पूछा गया है। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। बताना है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो जल का वहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। बताना है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा सभी आवश्यक है, यानी CO2 तथा जल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। देखिए पूछा गया है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, दांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है। बताना है कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो इसका राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु तुलना में होती हैं, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर
कि पादप अपशिष्ट संचलित रहते हैं, पादप अपशिष्ट संचलित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। बताना है यहाँ पर कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं। बताना है यहाँ पर कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धमनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त दाब की माप किस उपकरण द्वारा की जाती है। बताना है यहाँ पर कि रक्त दाब की माप किस उपकरण द्वारा की जाती हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्फिग्मोमाइनोमीटर। याद रखिएगा एस्फिग्मोमाइनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं, जड़ या रंध्र या तना या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो याद रखिएगा रंध्र। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि मानव वृक्क का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। बताना है कि मनुष्य के शरीर में भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में या बड़ी आंत में या यकृत में या आमाशय में। तो इसका राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटी आंत में। तो हमने यहाँ पर जो आप लोग का क्लास 10th का 28 जुलाई को पेपर होने वाला है साइंस यानी विज्ञान का, तो इसके लिए यहाँ पर हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव आंसर की बता दिए हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, आप लोग को 28 जुलाई की परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं और अभी इसका हम सब्जेक्टिव आंसर की भी बताएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट।